जम्मू कश्मीर चुनाव 2020 को लेकर ताजा आंकड़े आ चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव जो किए जा रहे हैं वो 280 सीटों पर हो रहे हैं। और यहां पर सबसे बड़ी खबर है कि यहां पर हुआ है महागठबंधन। बीजेपी को हराने के लिए यहां पर 6 पार्टियों का गठबंधन हुआ है। क्या कुछ आंकड़े हैं, 4 चरणों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और 280 सीटों पर सटीक आंकड़े क्या निकल कर आते हैं, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पहला चुनाव जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है और इसका फायदा किसे होने वाला है, क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, सभी आंकड़े आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर जो यहां पर चुनाव किए जा रहे हैं वो जिला विकास परिषद चुनाव किए जा रहे हैं और 280 सीटों पर चुनाव है। और इस चुनाव को जीतने के लिए यहां पर बात करें तो बीजेपी के लिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण और बीजेपी को टक्कर देने के लिए यहां पर गुप्तकर गठबंधन यहां पर बना है। हालांकि कांग्रेस इस गठबंधन से दूर है। अब किसे क्या मिलने वाला है, इस पर कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में यहां पर ईवीएम से यह चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा रहा है। 28 नवंबर से 19 दिसंबर को यह चुनाव संपन्न होगा। यानी बात करें तो यहां पर नतीजे भी आ जाएंगे, उसके भी आंकड़े आपको देंगे। लेकिन 8 चरणों में ये वोटिंग हो रही है और इसके लिए 4 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है, उसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। क्योंकि अनुच्छेद धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही है और इस पर जो मतदान है वो बढ़ चढ़कर हो रहा है और इसका फायदा किसे होने वाला है। लेकिन यहां पर बात की तो एक और बड़ा यहां पर खेल बीजेपी ने कर दिया है, वो है हैदराबाद में। जी हां दोस्तों, हैदराबाद बीजेपी कहीं नहीं टिकती थी। हैदराबाद कहीं ना कहीं जो अजहरुद्दीन ओवैसी है और टीआरएस का गढ़ रहा था, लेकिन बीजेपी उसको भेज चुकी है। अब आने वाले चुनाव में बीजेपी कई ऐसे राज्य हैं जो उनसे अब तक अछूते रहे हैं, उनको भेजने के लिए अभी से रणनीति तैयार करी है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो बीजेपी अब तक अपनी सरकार नहीं बना पाई है। क्या कुछ होगा, लेकिन आपको आज बताएंगे। जम्मू कश्मीर के लिए जो चुनाव परिषद के चुनाव हो रहे हैं उस पर आंकड़े, ताजा आंकड़े आ चुके हैं। जहां दोस्तों टीआरएस को 56 सीट, जहां टीआरएस का गढ़ है, 99 सीटें यहां पर हासिल की, लेकिन बीजेपी ने यहां पर 48 सीटें हासिल की। यानी 4 से 48 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई। इसके साफ संकेत कई चुनावों में बीजेपी यहां पर बढ़त हासिल करने वाली है। लेकिन बात करें धारा 370 हटने के बाद यह पहली बार हो रहा है, इतिहास में पहली बार है कि 6 पार्टियां मिलकर चुनावी मैदान में बीजेपी को हराने के लिए पूरी दम यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी को ये 6 पार्टी मिलकर टक्कर दे पाएंगी? क्योंकि बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है, क्योंकि गुफ्फर अलायंस कश्मीर में मजबूत है, जबकि भाजपा की अगर बात करें तो जम्मू में काफी मजबूत यहां पर दिखाई दे रही। एक तरफा यहां पर माना जा रहा है, जो बड़े एक्सपर्ट हैं, आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उस पर आंकड़े देने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो 6 पार्टियों में सबसे बड़ा नाम यहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती। इस तरह से 6 पार्टियों ने यहां पर अलायंस तैयार किया है, लेकिन कांग्रेस को इसमें शामिल नहीं किया है। कांग्रेस शामिल नहीं हुई है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो आंकड़े बन रहे हैं कि कांग्रेस क्या कुछ कर पाएगी, क्या कांग्रेस यहां पर कुछ यहां पर सीटें हासिल कर पाएगी, इस पर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। क्योंकि अलायंस यहां पर बन गया है, क्या इसको वो आंकड़ा मिल पाएगा जिसके लिए यहां पर गठबंधन तैयार हुआ है। जो वोट परसेंटेज देखने को मिल रही है 4 चरणों के वोटिंग के बाद कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो जागा है, उसका फायदा क्या होने वाला है बीजेपी के लिए, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। क्योंकि पहले चरण के लिए 43 सीटों पर 51% मतदान हुआ है। यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो मतदान है वो बड़ा है। जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी कहीं ना कहीं खबर है। आर्टिकल 370 हो या कई तरह के जो मुद्दे हैं वो खत्म हुए हैं। लेकिन कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। 2014 में जो चुनाव हुए थे यहां पर विधानसभा के लिए, यहां पर 87 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट की अगर बात करें तो यहां पर पीडीपी को 28 सीट हासिल हुई, बीजेपी यहां पर 25 सीटें हासिल हुई। यानी बीजेपी कहीं ना कहीं पहले से ही यहां पर मजबूत स्थिति में चल रही है। इसके बाद धारा 370 को खत्म किया है मोदी सरकार ने, इसके बाद आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो वोट परसेंटेज देखने को मिल रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर मान लगाया है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा। इसके अलावा यहां पर अन्य जो दल हैं, कांग्रेस को 12 सीटें हासिल हुई, इसके अलावा जेके एनएससी को यहां पर 15 सीटें और यहां पर कुछ अन्य पार्टी को 2 सीट मिली।
8वें फेज के लिए 19 दिसंबर को यहां पर खत्म होगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा 280 सीटों के लिए। लेकिन इससे पहले ही कुछ बड़े आंकड़े यहां पर आ चुके हैं, वो भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए पहले चरण के लिए बात करें तो 43 सीटों पर जो वोटिंग यहां पर हुई है, 51% यहां पर मतदान हुआ है। जम्मू की 25 और कश्मीर की 18 सीट, यानी 25 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी है और कहीं ना कहीं 18 सीटों पर जो है यहां पर जो गठबंधन है उसका पलड़ा भारी है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं कश्मीर की जो 18 सीटें हैं इन पर भी सेंध लगाने के लिए जो है पूरा दम दिखाया था। और इस पर अगर बात करें दूसरे यहां पर फेज के लिए भी 43 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, 49% मतदान हुआ है। जम्मू की 25 और कश्मीर की 18 सीटों पर यहां पर भी वोटिंग खत्म हुई थी। लेकिन इसके बाद क्या कुछ आंकड़े हैं, देखिए यहां पर बात करें तीसरे फेज के लिए यहां पर 33 सीटों पर वोटिंग 50% हुई है। जम्मू की 17 और कश्मीर की 16 सीट। चौथे चरण की बात करें तो 7 दिसंबर को संपन्न हो चुका है चौथे चरण के लिए वोटिंग। लेकिन यहां पर बात करें तो 34 सीटों पर जो यहां पर वोटिंग हुई है उस पर भी अनुमान है कि जो आंकड़े बन रहे हैं कि यहां पर भी बंपर वोटिंग हुई है। उसका फायदा किसे मिलने वाला है, जम्मू की 17 और कश्मीर की 17 सीटों पर यहां पर जो है वोटिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन जनता ने 4 चरणों के लिए जो है यहां पर बैलेट पेपर से अपनी किस्मत का फैसला लिख दिया है। क्या गठबंधन को यहां पर बीजेपी कांग्रेस के लिए क्या कुछ होने वाला है, इस पर कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। इसका अनुमान यह है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में काफी मजबूत स्थिति में है और 2020 यहां पर डीडीसी चुनाव में क्या कुछ आंकड़े बनते हैं, इसके लिए आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। देखिए हैदराबाद विधानसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े बने हैं, जो बीजेपी के लिए रिजल्ट बना है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी दक्षिण द्वार खोलने वाली है। यानी यहां पर बात करें जम्मू कश्मीर के अलावा पश्चिम बंगाल, यहां पर असम, कर्नाटक, केरल ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती रही है इन राज्यों में। और पश्चिम बंगाल तो वो राज्य जब तक अब तक बीजेपी ने यहां पर अपनी सरकार नहीं बना पाई है। क्या ये आंकड़ों से बीजेपी को जो आत्मविश्वास है वो मिलने वाला है, इस पर कुछ बड़े आंकड़े यहां पर जम्मू कश्मीर के लिए जो आंकड़े बनने वाले हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले बनने वाले हैं। क्योंकि यहां पर बात करें हैदराबाद में बीजेपी ने 4 से 48 सीटें हासिल की, यानी बीजेपी का जो यहां पर वोट परसेंटेज था वो भी बड़ा है, बीजेपी के लिए जो सीटें हैं वो भी बड़ी हैं। और ऐसे क्षेत्र जहां ओबीसी और टीआरएस का गढ़ माना जाता था उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने भेदा है। तो क्या होने वाला है, कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। आर्टिकल धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव 280 सीटों पर पहला ओपिनियन पोल, ये अनुमान है, ये आंकड़े हैं कई बड़े एक्सपर्ट लोगों की। यहां पर जो आंकड़े तैयार हैं उनकी भी यहां पर राय ली गई है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद यह पहला चुनाव हो रहा है। यहां पर क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं, यह अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। देखिए जिस तरह से यहां पर बीजेपी ग्रो कर रही है, हैदराबाद में बीजेपी ने यहां पर पलटवार किया है उस आंकड़ों के हिसाब से, और जिस प्रकार से यहां पर महागठबंधन तैयार हुआ है, जो पार्टियां आपस में लड़ती थी झगड़ती थी वो पार्टियां अब आपस में एक हो चुकी है धारा 370 हटने के बाद। क्या इन पार्टियों को जनता जो है यहां पर ज्यादा सीटें दे पाएगी या नहीं? एक्सपर्ट के आंकड़ों के हिसाब से और जो पुराने आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं उन आंकड़ों के हिसाब से यहां पर जो महागठबंधन है उसको 50 से 70 सीटों तक ही यहां पर पहुंच रहा है और बीजेपी यहां पर जबरदस्त वापसी कर रही है। बीजेपी को इन 280 सीटों में से 150 से 200 सीटों तक यहां पर बीजेपी जा सकती है, जो बड़े एक्सपर्ट यहां पर आंकड़े रख रहे हैं। कांग्रेस के लिए कह पाना मुश्किल है कि कांग्रेस यहां पर कितनी सीटें हासिल कर पाएगी।